श्री शिवाय नमः लुभाया में हर हर महादेव। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पौराणिक शास्त्र और परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान हम आज आपके सामने ला रहे हैं वही सत्य घटनाओं पर आधारित है। भक्तों को अगर आप जानना चाहते है कि सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आप भी इस अद्भुत चमत्कार को देखकर अचंभित रह जाएंगे। सावन के महीने में शिवलिंग पर पानी कैसे चढ़ाया जाएगा, इसे कैसे किया जाएगा, इसके पीने के फायदे, घर में छिड़कने के लाभ और घर में रखने के लाभों के बारे में हम आपको बताएंगे। यह जानकारी इतनी अद्वितीय और ज्ञानवर्धक है कि शायद ही कोई आपको बताएगा कि आपके पास जितनी भी संपत्ति हुई इस जानकारी के बदले में वह भी कम करेंगे। फिर भी यह जानकारी आपको मुफ्त में यहां मिल रही है। इससे पहले हम सावन के महीने के महत्व के बारे में जान लेते हैं। हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है और भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस महीने में शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्य गांव के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सावन के सोमवार का व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस वर्ष सावन का महीना 22 जुलाई 2024 सोमवार से आरंभ हो रहा है और इसका समापन पर 19 अगस्त को होगा। कहा जाता है कि इस सावन के महीने में यदि किसी ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त प्राचीन ज्ञान चैनल की इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिखें ताकि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर कर क्या क्या अर्पित करना है और वहां से क्या लेकर आना है ताकि आपके घर की गरीबी भी, दरिद्रता, परेशानियों और कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसके साथ ही आपके घर में सुख, समृद्धि, यश और वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, सावन का माह हर व्यक्ति बेसब्री से इसलिए इंतजार करता है ताकि उसे भगवान भोले का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उसका साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के पावन दिनों में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और शिवलिंग की पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है और वहां से क्या लेकर आना है ताकि आपके घर में अन्न और धन की कभी कमी ना हो। दोस्तों, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, चाहे धन की समस्या या नौकरी की चिंता हुआ, शत्रुओं का घेराव हो या संतान प्राप्ति में कठिनाई हो, सावन के पावन दिनों में किए गए छोटे छोटे उपाय और भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना होना, कितना ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाता। तो भक्तों को विदेश व संहिता के 52 अध्याय के श्लोक में बताया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की गाया गया वाचिक एवं मानसिक यह तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। भक्तों को आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा, बड़ी बड़ी कथा में कहते हैं कि 1 लोटा जल हर सवाल का हल निकल सकता है, यानी ने 1 लोटा जल से संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ा जल ना कर सकेंगे। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वर्णिम काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवन एवं आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है, इसलिए कई लोग कहते हैं न कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। इसलिए कई लोगों के मुख से यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि पानी भाव नहीं, पानी बचा। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब इसमें जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद मीना ही भूल जाते हैं। हम भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हुए भगवान हमारे इस कामनाओं को पूर्ण कर, यह सब बोलते हुए खूब जल चढ़ाते हैं। लेकिन जल चढ़ाने भर से हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है, तो हम उसका प्रसाद मीना ही भूल जाते हैं। भगवान
भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद आज उस जल रूपी प्रसाद को साथ लेना भूल जाते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा जल साक्षात भोलेनाथ जी का प्रसाद माना जाता है और हम सब यह प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को ही लेना भूल जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जायजा किस प्रकार से किया जाएगा और जल पीने के फायदे क्या हैं, अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होने लगता है। तो जिस दिन हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं उस दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जानकारी बताने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कि दोस्तों, वीडियो लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, नहीं दौलत लगती है। बस एक उंगली दर्ज कर दीजिए और लायक हो जाएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, हर हर महादेव, शिव ओम नमः शिवाय। मात्र भोलेनाथ का नाम लिखने से ही शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों। तो सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को जल पीने के प्रयोग बताऊं, इसके बाद छिड़कने और रखने का प्रयोग बताऊंगा। आपको बता दें, शिवलिंग पर चढ़ा जल हमारे घर में भी दिया जाता है और भगवान शिव की कृपा से आज हम संपूर्ण और ढंग से परिपूर्ण है, सभी बीमारियों से दूर रहते हैं। भक्तों को यह जानकारी प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से बहुत ही दुर्लभ जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य अर्थात आप बीमार नहीं पड़ते हैं। इसको पीने से काफी लंबे समय तक बुखार नहीं आता, बुखार सीधे आता है तो 5-7 सालों के बाद आता है। जो लोग वायु परिवर्तन होते हैं अर्थात जैसे मौसम में बदलाव आते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निरंतर बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप पीते हैं तो हमेशा आरोग्य रहेंगे। और एक खास बात, अगर आप लोग रोज शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो किसी भी समय में जल चढ़ाएं, कोई बात नहीं। आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी बड़े से बोतल में एकत्रित करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा नित्य पीजिए। यह जल पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपकी आंखों में बार बार दर्द होता है, धुंधलापन सहा जाता है, चश्मा लग गया है, दिखाई पड़ता है, सुबह उठते समय में आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर जल से चेहरा धोने से, आंखों पर जल छिड़कने से आंख संबंधित बीमारियां, रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी आंखें भी जब खराब हो जाती है तो मैं भी इसी जल से अपनी आंखों को धोने तांडव, तो समझ आंखों के रोग दूर हो जाते हैं और आंखों की रोशनी भी फर्राटेदार तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। भक्तों के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से भाग्य बलवान होता है। अर्थात अगर आपका दुर्भाग्य कि आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, आप किसी भी शरीर की पीड़ा से जूझ रहे हो, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पी लीजिए। आपका भाग्य बलवान होगा और आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। अगर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बाधा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारण आपके आध्यात्मिक उन्नति रुक चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर सफलता की ओर जैसे कदम रखते हैं, किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा परेशानी आपके जीवन में आ जाती है, तो यह सब नवग्रह के कारण होता है और अपने पूर्व कर्मों के कारण होता है। तो ग्रह दोष एवं समस्त प्रकार की बाधा से बचने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य पीजिए। आपकी कैसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा आपको सता रही है, महज जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से शरीर का कायाकल्प होता है, अर्थात जैसे कि आपके शरीर में बात चुका है, आपके शरीर में ताकत नहीं बनती है, आपके शरीर में जोश नहीं है, आपके शरीर में शक्ति नहीं है जो कि पहले थी। तो अगर आप भी उन्हें अपने शरीर का कायनात करना चाहते हैं, तो अपने शरीर में नई ताकत लाना चाहते हैं, नई ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर जल को पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में नई ताकत आएगी। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्व पाप हो गए हैं जिससे आप पश्चाताप के रूप में उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नियमित शिवलिंग का जल, एक एक गंगा जल को पीना शुरू कर दीजिए। बीच में गैप हो जाता है तो आप एक काम करना, शिवलिंग पर जल को इकट्ठा करके के किसी पात्र में रख लेना और इसे पी सकते हैं। तो इससे पाप का भी नाश होता है, पापों का शमन होता है। दोस्तों, अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और आपको ईश्वर से वार्तालाप करने होंगे, तब ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से और नित्य एक माला ओम नमः शिवाय का जप करने से सिद्ध की प्राप्ति हो जाती है। आपको बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे संकट का शुभ समय पहले से ही आभास हो जाएगा। आपको ढेर सारा लाभ मिलता है। अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग
पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है, यह जानना भी जरूरी। तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़क है तो घर से गरीबी, दरिद्रता, दुख, दोष, शोर, इन सब का नाश होता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान घर में दरिद्रता छोड़ ही नहीं रही है, घर में दुख है, घर में शॉर्ट, इन सब का नाश शिवलिंग चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे हैं तो नित्य पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी जरूर छोड़ा और इसी के साथ आपको धूप का धुआं जरूर दिखाना है, लोबान का धुआं दिखाना है। तो इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है और अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी घर में छिड़कने से घर खरीद जैसा पवित्र हो जाता है। घर में रहने वाले सभी लोगों का जो आयरन होता है, व्यवहार होता है, बहुत ही सुंदर होता है। सोचने समझने की क्षमता भी और लोगों की नानामे में हज गुना ज्यादा वृद्धि होती है और आपके घर में है हमेशा एकता बनी रहती है। किसी भी प्रकार की नई झक आपकी कम है। मैंने जो लोग जरा सा भी प्राचीन ज्ञान चैनल पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप नित्य शिवलिंग पर चढ़े हुए पानी का छिड़काव करें। आपके घर का वातावरण पवित्र रहेगा और हमेशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी जिस घर में छिड़का जाता है वह घर है तीर्थ जैसा हो जाता है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। समस्त तीर्थ एवं देवी देवता गंधर्व वहां पर वास करते हैं और आपके घर में सुख शांति हमेशा बना रहता है। घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कने से यदि अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं रुके है या फिर आपके घर में नाना प्रकार के भयंकर दोष, पितृदोष, नजर दोष, न दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष होना शुरू हो चुके हैं, जैसे अचानक से घर में आग लग जाना, कई प्रकार की ऐसी क्रियाएं हैं जो घर में वास्तु दोष लगने के कारण होती है। घर में किसी व्यक्ति का अचानक से बीमार हो जाना आदि कहीं ग्रह दोष के कारण होता है। तो घर में जितना जल्दी हो सके कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, तब आप बिना देरी करें शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए। घर के सारे वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। भक्तों को यह सभी दोष घर में डब उत्पन्न होते हैं जब घर में गाल का वास हो जाता है। जो व्यक्ति महाकाल का भक्त होता है उसके लिए काल भी कुछ नहीं कर सकता। जिस घर में शिवलिंग पर चढ़ाए जल का छिड़काव होता है उस घर में गाल भी जाने से डरता है। उस घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि उस घर की रक्षा स्वयं शिव के गण करते हैं। आपके घर और जीवन की डोर शिव गणों के हाथों में आ जाती है। अब आप बस धन कमाना और पूजा भक्ति में लग जाएं। आपका कोई बाल भी बाका नहीं होगा, बल्कि आपका कल्याण ही होगा। यदि आपके घर पर किसी की बुरी नजर, बद्दुआ या काला जादू का असर हो गया है तो आप अपने घर को बचाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छिड़काव अपने घर में अवश्य करें। एक छोटी बोतल में शिवलिंग के झड़े हुए जल को इकट्ठा करने और उसे घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के माध्यम से बांधकर ताना, इस से आपके घर में किसी की हाय, बद्दुआ एवं बुरी नजर नहीं लगेगी। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में रखने से क्या क्या फायदे होते हैं। इसे उत्तर और पूर्व दिशा में रखने या घर के द्वार पर रखने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। पूजा में रखने से रोज एक घूंट पीने से आपकी आदि आत्मिक उन्नति होगी। शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर बेलपत्र के साथ तांबे के लोटे में 1 फुट नीचे दबाकर रखने से आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई रोगी है तो उसे शिवलिंग के जल को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान कराने से लाभ मिलेगा। यदि आपकी त्वचा खराब है तो वह भी ठीक हो जाएगी, रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी कैसे इकट्ठा कर जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जलहरी है, जिसे हम शिवलिंग का निचला भाग कहते हैं, वहां से जल इकट्ठा करें। जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उसके नीचे तांबे का पात्र रखें। इस पात्र में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल इकट्ठा करेगा। इसे इकट्ठा करने के बाद शिवलिंग के साथ हमने माथा टेक कर भोलेनाथ का स्मरण करें और प्रसाद के रूप में इस जल को संभाल कर रखें कि यह जल एकत्रित करने का नियम है। अब कुछ और नियमों के बारे में जानना है। इस पर किसी की छाया नहीं पड़ना चाहिए। इसे हमेशा पूजा कक्ष में ही रखें, अन्यथा इसकी दिव्यता समाप्त हो सकती है। मासिक धर्म के दौरान महिला इस जल को न छुए हुए बल्कि किसी से मांग करते हैं। यदि आप मांस मछली खाते हैं तो इस भी जल का सेवन न करें। नहा धोकर और भगवान शिव से क्षमा मांगने के बाद ही सिर्फ लिए। भगवान शिव को और घटाने और भोलेनाथ भी कहा जाता है। वे जितनी सरल और शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयंकारी है। कहा जाता है कि
जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत नहीं रख डाला और केवल महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। सावन के महीने में 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है और शिवरात्रि पर्व पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर संतान प्राप्ति की मनोकामना हो तो सावन के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाकर उनका जलाभिषेक करें, इससे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। मनोकामना पूर्ण करने के लिए सावन पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से एयूएम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। विवाह में अड़चन आने पर सावन के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, इससे शीघ्र विवाह हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी रही तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव भी। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।